वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्या आपको पता है डीएसएलआर के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं? क्या आपको ये पता है डीएसएलआर इतना खास क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है डीएसएलआर की पिक्चर को हम फोन के कैमरे वाली पिक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते? यानी कि नॉर्मल पिक्चर को अगर देखा जाए, डीएसएलआर की पिक्चर को देखा जाए तो हम यही कहेंगे यार वो तो डीएसएलआर है, उस कैमरे की पिक्चर तो अच्छी ही होगी ना। लेकिन उस कैमरे की पिक्चर को फोन के कैमरे की पिक्चर से कंपेयर नहीं करना, चाहे फोन के कैमरे में 250 मेगापिक्सल क्यों ना आ जाए। आपको मैं बता रही हूँ, मेगापिक्सल से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट की मानो तो वो है उसका हार्ट, उसका सेंसर जो कि लाइट को सेंस करती है। और कैमरे में जितना बड़ा सेंसर का साइज होता है, फिजिकल सेंसर की बात हो रही है, जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी चीजें वो कैप्चर कर पाएगा। और डीएसएलआर का जो सेंसर होता है फोन के कैमरे से 8 से 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई डीएसएलआर 16 मेगापिक्सल का हो और 108 मेगापिक्सल फोन के कैमरे से पिक क्लिक करे तो क्वालिटी डीएसएलआर की ही बेटर होगी। डीएसएलआर कम मेगापिक्सल होते हुए भी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर क्लिक कर पाएगा। लोग कैमरे के सेंसर के बारे में सुने तो है पर इग्नोर कर देते हैं, बट कैमरे की जान होती है सेंसर, और डीएसएलआर में यही सेंसर डोमिनेट करता है। और स्मार्टफोन का सेंसर बहुत छोटा सा होता है, इसलिए उसमें इतनी जगह नहीं होती कि वो अच्छे बड़े सेंसर को अपने अंदर ले ले। और डीएसएलआर में बहुत बड़ा सेंसर होता है, इसलिए वो एक अलग तरह की फीलिंग लेके आता है। और इसी वजह से मोबाइल दिन ब दिन स्लिम और छोटे होते जा रहे हैं। इसलिए बड़ा सेंसर देना मोबाइल के लिए कोई बड़ा सेंस नहीं बनाता। अगर ऐसा होता, मोबाइल का कैमरा डीएसएलआर से मुकाबला कर लेता, तो इतने स्मार्ट और एडवांस फोन के आने के बाद कोई कैमरे की तरफ कैसे जाता? कैमरे की जरूरत ही खत्म हो जाती। सब कहते मेरे पास तो अच्छा फोन है, मैं क्यों लूंगा कैमरा। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं डीएसएलआर और फोन में बहुत फर्क है। दूसरा मेन रीजन है लेंस। डीएसएलआर का लेंस होता है बहुत बड़ा और वहीं फोन का लेंस होता है बहुत छोटू सा। तो ऑफ कोर्स छोटा सेंसर और छोटा लेंस मिला के आपको डीएसएलआर की क्वालिटी नहीं दे पाएगा, भले ही फोन में 200 मेगापिक्सल या 250 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना आ जाए। इसलिए हम कभी भी डीएसएलआर को और फोन को कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे, चाहे 2030 चल रहा हो या 2500 चल रहा हो। नंबर 2, गुच्ची। ये दुनिया में सबसे महंगा ब्रांड है और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन ये जो ब्रांड है इसमें इतनी महंगी शर्टें होती हैं 50,000 से लेकर 60,000 तक, 60,000 से लेकर 1 लाख तक, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक शर्ट मिल सकती है। क्या आपको पता है गुच्ची कहाँ की कंपनी है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं गुच्ची इंडिया की कंपनी है, बट इट्स नॉट ट्रू। गुच्ची इटली की कंपनी है और ये साल 1921 से चलती आ रही है। आपने कई सॉन्ग में ये प्राडा की कंपनी भी देखी होगी। तो एक्चुअली प्राडा भी इंडिया की कंपनी नहीं, इटली की कंपनी है और इसी को म्यूजिक सॉन्ग्स में प्राडा कहते हैं। और प्राडा के शर्ट्स भी 1-1 लाख रुपए के आते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है लग्जरी ब्रांड सिर्फ यहीं तक है, लेकिन अभी जो मैं आपको ब्रांड बताने जा रही हूँ उसके सामने गुच्ची और प्राडा तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। डायमंड स्टडन शर्ट इस नाम की एक शर्ट है और इसकी कीमत है इसकी कीमत है $4 लाख, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए। इतने में तो मैं 3 हेलीकॉप्टर खरीद लूं। मतलब कि कुछ भी। ये शर्ट 100% कॉटन से बना हुआ है, बट इस शर्ट में 9 कैरेट डायमंड लगे हुए हैं और इसलिए ये इतनी महंगी है। ऐसी ही और वीडियो मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।